हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल यू मस्ट नो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फायर आर्म्स के बारे में जो यूजुअल फायर आर्म्स से डिफरेंट होते हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे अनयूजुअल फायर आर्म्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अनयूजुअल फायर आर्म्स होते क्या हैं, फिर हम जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ डेटा और लास्ट में हम जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें गाइस, क्योंकि ज्ञान तो आखिर बांटने से ही बढ़ता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर अनयूजुअल फायर आर्म्स होते क्या हैं। दोस्तों, दीज आर द फायर आर्म्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल स्टैंडर्ड फायर आर्म्स। दे मे बी illegally modified firearms, they may be duplicate of the branded firearms और they may be homemade firearms। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रहे होंगे दोस्तों, और दोनों ही .32 वेबली रिवॉल्वर है। दोस्तों, दोनों दिखने में आपको बहुत हद तक सेम लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो ये रेड मार्क्ड है इमेज है वो डुप्लीकेट है। और दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कई इमेज दिख रहे होंगे। और दोस्तों, इन सब जो ये ऐसे वीपन्स होते हैं, इनमें कोई भी स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं होते और इनकी जो मटेरियल्स होती हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, बहुत पुअर क्वालिटी की होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ डेटा। दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन फायर आर्म यूजर्स हैं वो सेकंड पोजीशन कवर करते हैं, फर्स्ट बिंग द यूएसए। एंड दोस्तों, अगर हम पूरे वर्ल्ड में 650 मिलियन फायर आर्म यूजर्स हैं तो उसमें 40 मिलियन जो है वो इंडियन फायर आर्म यूजर्स हैं। और दोस्तों, इन 40 मिलियन फायर आर्म यूजर्स में 6.3 मिलियन जो हैं वो ही सिर्फ लाइसेंस फायर आर्म यूजर्स हैं। एंड दोस्तों, 88% मर्डर्स जो इंडिया में होते हैं वो इन्हीं अनयूजुअल फायर आर्म से होते हैं, जो कि एक बिग परसेंटेज है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको साफ डिपिक्ट है कि 84.25% अनलाइसेंस फायर आर्म्स इंडिया में हैं, जो कि एक बिग परसेंटेज है। दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स दिख रही होंगी जो कि इन सब केसेस से रिलेटेड हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, इसमें ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे कि ऐसे केसेस पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कुछ स्टेट्स हैं, ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे मैन्युफैक्चर और सप्लाई हो रही है, बट ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रीजंस की, आखिर इतनी वास्ट परसेंटेज का रीज़न क्या हो सकता है। दोस्तों, तो पहला रीज़न तो ये है कि चीप। दोस्तों, ऐसे फायर आर्म बहुत ही चीप होते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी जो होती है बहुत लो क्वालिटी होती है, जो इनमें मटेरियल यूज़ होता है बहुत ही लो क्वालिटी का होता है दोस्तों, इसलिए हमें बहुत कम दाम में मिल जाता है ये। दूसरा रीज़न है ईजी अवेलेबिलिटी। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में भी फायर आर्म्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इसलिए लोग रिलाई करते हैं ऐसे सोर्स पे जहाँ पे कि इन्हें बहुत आराम से ऐसे फायर आर्म्स मिल जाए। दोस्तों, ये फायर आर्म्स बहुत ही ईजिली हमें मिल जाते हैं। और तीसरा रीज़न है दोस्तों ईजी डिस्ट्रॉय। दोस्तों, ऐसे फायर आर्म्स को डिस्ट्रॉय करने पे आपको कोई भी एविडेंस आप नहीं छोड़ते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप कोई ब्रांडेड फायर आर्म को डिस्ट्रॉय करते हो तो कुछ पार्ट्स ऐसे मिल जाते हैं, इनमें कुछ ऐसे नंबर्स होती हैं, कुछ ऐसी मार्किंग्स होती हैं, इससे पता लग सकता है कि इस ब्रांड कौन सी है या मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है, ऐसा आप पता लगा सकते हो। बट ऐसे फायर आर्म्स में कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड मार्किंग्स नहीं होती, इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करके आप कोई एविडेंस पीछे नहीं छोड़ते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की। आखिर ऐसे फायर आर्म्स हमें मिलेंगे तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हाँ, ये फायर आर्म अनयूजुअल या इलीगल फायर आर्म है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फायर आर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। दोस्तों, ये जो ट्यूब होती है जो जिससे कि बुलेट ट्रैवल करती है उसे हम बोलते हैं बैरल। एंड बैरल का जो फ्रंट एंड होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं मजल। एंड दोस्तों, जो इसका रियर एंड होता है इसे हम बोलते हैं ब्रीच। एंड दोस्तों, ये रहा हैमर जिसे स्ट्राइक करने पे ही इग्निशन स्टार्ट होती है। और ये रहा ट्रिगर, आपको पता होगा, और ये ट्रिगर गार्ड। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मज़ल की एक इनलार्ज व्यू दिख रही होगी दोस्तों, और आप देख के पता लगा सकते हो कि ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इस डायमीटर में। कहीं आपको ये थोड़े थिकनेस ज़्यादा दिख रहे होंगे, कहीं कम दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने आपको डिपिक्ट भी किया है 0.05 इंच डायमीटर एंड 0.07 इंच डायमीटर। दोस्तों, एक ही मज़ल में, एक ही फायर आर्म के एक ही मज़ल में आप डिफरेंट डायमीटर्स दिख रहे हो, मतलब कि थिकनेस वैरी करी दोस्तों। दूसरा आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ बैरल दिखाई गई है और ये बैरल का जो डायमीटर यहाँ पे बैरल के डायमीटर आप देख रहे हो, ये भी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है।
आपको ये डिफरेंट आपको यहाँ पे ये डायमीटर दिख रही होगी दोस्तों। यहाँ पे कहीं डायमीटर बहुत ज़्यादा है और कहीं डायमीटर बहुत ही कम है, नैरो पाथ है दोस्तों। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर बुलेट यहाँ से ट्रैवल करेगी भी तो जहाँ उसे डायमीटर बहुत ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, और जहाँ उसे नैरो पाथ मिल रहा है वहाँ डिफ्लेक्शन कम होगा, जिससे कि इसके मोशन ऑफ बुलेट पे बहुत अफेक्ट करता है। सेकंड केस है टैपर्ड बैरल का दोस्तों। टैपर्ड बैरल बेसिकली आप देख सकते हो ब्रीच एंड के पास इसके डायमीटर थोड़ी ज़्यादा है, एंड देन देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द डायमीटर दोस्तों। ऐसे में क्या होता है कि जो बुलेट होती है वो जब जहाँ डायमीटर ज़्यादा मिल रहा है वहाँ तो वो बहुत सही से वो ट्रैवल करती है, डिफ्लेक्ट करती है, बट आगे जाके मे बी क्योंकि नैरो पाथ मिल रहा है तो बुलेट फंस सकती है, और ऐसे ही केसेस में क्या होता है कि ऐसे फायर आर्म्स हाथ में ही फट जाते हैं दोस्तों। सेम विद द मल्टीपल ग्रेडियंट बैरल, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेडियंट्स में बैरल्स को डिवाइड किया गया है, और ऐसे ये सेम केस है टैपर्ड बैरल का दोस्तों। यहाँ भी अगर बुलेट ट्रैवल करेगी तो वो आगे जाके फंस सकती है, और ये फायर आर्म हाथ में ही फट सकता है दोस्तों। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपको दो इमेज जो दिख रही होगी, आप एक इमेज में देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये ओपन है दोस्तों। ये वो जगह है जहाँ पे गैसेस बनते हैं और जो कि बुलेट को फॉरवर्ड पुश करते हैं, जिससे कि उसे स्पीड मिलती है। बट दोस्तों अगर यहाँ पे गैपिंग्स आ जाएगी तो क्या होगा, ये गैसेस लीक कर जाएंगे और बुलेट को उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी, और मे बी बुलेट फायर आर्म्स के अंदर ही रह जाए दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कॉपीड फायर आर्म्स के केस में, डुप्लीकेट फायर आर्म्स के केस में क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको दो फायर आर्म्स दिख रही होंगी और दोनों ही ब्रांडेड फायर आर्म्स दिख रही हैं, और दोस्तों इनमें कुछ ऐसे पंच्ड मार्क्स होते हैं, ऐसे कुछ मार्किंग्स कर दी जाती हैं जिससे कि ये बिल्कुल ही ब्रांडेड फायर आर्म दिख सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मार्किंग्स आपको दिख रही होंगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ आपको जो मार्किंग्स हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक पिस्टल मेड इन यूएसए, जबकि ये इंडिया में बनी हुई है दोनों फायर आर्म दोस्तों। ऐसे कई मार्क्स होते हैं जो कि बेसिकली इन मार्क्स को हम मिसलीडिंग मार्क्स बोलते हैं दोस्तों। ये थे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू अनयूजुअल फायर आर्म्स। होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विथ यू मस्ट नो फॉर इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स। बाय बाय गाइस।